हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा। आप सभी का एग्जाम अड्डा में स्वागत है। और आज मैं आपको करा रही हूँ भारत का भूगोल पार्ट 2, जो मैंने उत्तराखंड यूकेपीएससी समूह गा एसएससी और सभी स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए मैंने एक सीरीज शुरू करी है, जिसमें मैं आज इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ। साथ साथ मेरे कुछ चैप्टर्स भी चल रहे हैं भारत के भूगोल से, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के नाम से ये मेरे चैप्टर्स चल रहे हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इन चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी चीजें चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको लिख सकते हैं। आप मेरी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम अड्डा के थ्रू। प्लीज कमेंट अस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं आंसर चाहूंगी आप सभी लोगों से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं अपने चैप्टर्स में इसको बता भी चुकी हूं आपको कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो लिखा गया है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा लैंड लगती है भारत से सबसे ज्यादा किसकी, तो ये है हमारा कौन सा देश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो इसका आंसर के लिए मैं वेट करूंगी और इस पूरे जो सीरीज है इसके अंत में मैं इसका आंसर दूंगी। तो जल्द से जल्द शुरू हो जाइए और मुझे दीजिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी, डोडा बेटा, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी। देखिए, ये बात हो रही है भारत के दक्षिण की, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है अनामुडी। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जिसकी ऊंचाई है अनामुडी की 2695 मीटर, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ये नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं जहां पर ये सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी ये कहलाती है। अगला क्वेश्चन मेरा है, किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? देखिए कश्मीर कहाँ है, तो कश्मीर को यदि हम देखें तो ये वाला हिस्सा भारत का जो पड़ता है, यहाँ ऊपर आपका कश्मीर पाया जाता है। तो कश्मीर कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों में है? आप जानते हैं, मैंने बताया है अपने चैप्टर्स में आपको, ये हमारा वृहद हिमालय है। क्या है ये? हमारा वृहद हिमालय। और हमारी जो जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी है, ये हमारी इधर पड़ती हैं, जास्कर और लद्दाख श्रेणियां। तो हमारा जो कश्मीर वाला हिस्सा है वो इधर ही हमारा पीर पंजाल श्रेणी भी पड़ती है और लद्दाख श्रेणी भी पड़ती है। तीनों इधर इस तरीके से पड़ती हैं। मैं एक बार फिर से आपको ये चीज बताती हूँ। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों, इसका जो बी ऑप्शन है वो वृहद हिमालय और पीर पंजाल इसका राइट आंसर है। मैं आपको इसके बारे में एक चीज ये भी बता दूं कि अगर आप इस चीज को खोल के पढ़ना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी श्रेणियां हैं, कैसे निकलती हैं, क्या है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरे फ्री लेक्चर्स हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे मुझे देख सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं एग्जाम अड्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन भौगोलिक क्षेत्र से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट राजस्थान आपका, उसके बाद राजस्थान के बीच के बाद आ जा रहा है आपका तमिलनाडु, फिर आ जा रहा है महाराष्ट्र, फिर आ जा रहा है कर्नाटक। इस कूट के हिसाब से कौन सा कूट सही है? अगर हम एरिया वाइज देख रहे हैं घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले नंबर पे आपका क्या आ जा रहा है? सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है? राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान के पास है हमारा 34,0239 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा है राजस्थान के पास। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, जिसके पास है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है क्षेत्रफल में हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में के पास है हमारा 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद सबसे अलग है हमारा तमिलनाडु, जो लगभग भारत का 10वां बड़ा राज्य है। ये है 1,03,058 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से हमारे ये चारों हैं। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट है, पहला फिर तीसरा, यानी आप देखिए पहला राजस्थान, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर
आपका सेकंड। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत किस द्वीप का में उद्गम ज्वालामुखी, उद्गम ज्वालामुखी से मतलब है ऐसा ज्वालामुखी जो लगातार अभी तक उसमें से ज्वालामुखी निकल रही है। ये आपका बैरन है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या उत्तरी अंडमान। ये कहाँ है? देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये मैं आपको छोटा सा बता रही हूँ, ये भारत में इस वाले एरिया में आपका पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें बैरन द्वीप में उद्गम ज्वालामुखी के फलस्वरूप, जो बैरन द्वीप है उसका उद्गम ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप ये बना है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन जो है बैरन द्वीप में पाया जाता है। और ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बैरन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का नीली क्रांति, ये नोली नहीं है, ये क्या है, नीली है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, संबंधित है। पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और बागवानी। देखिए नीली क्रांति का उत्पादन जो है ये मत्स्य से है, सी ऑप्शन हमारा राइट है। इसमें मछली के उत्पादन को वाणिज्य स्तर पर ले जाना और जिससे हम उससे हम व्यापार भी कर सके, इसके लिए नीली क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? सीमा रेखा, ये अध्यारोपित सीमा रेखा है, पूर्ववर्ती सीमा रेखा है, अवशिष्ट सीमा रेखा है या परवर्ती सीमा रेखा? तो दोस्तों ये अध्यारोपित सीमा रेखा है, जिसमें पूर्व कहा जाता है, जितनी सीमा रेखा होता है उसमें सारी नदी घाटियां और उसको भी सीमा रेखा के अंदर धीरे धीरे शामिल कर लिया जाता है, अध्यारोपित सीमा रेखा इसे कहते हैं। अगला है, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ? हुदहुद, ये आया था हुदहुद चक्रवात अक्टूबर 2014 में। कब आया? अक्टूबर 2014 में हुदहुद चक्रवात आया था। और ये चक्रवात जो आया था इसमें सबसे ज्यादा हमारा विशाखापट्टनम वाला जो क्षेत्र है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो याद रखिएगा हुदहुद चक्रवात के बारे में। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था ये, और इसने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इसमें ये हुआ था, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर या रिहंद? देखिए चंबल परियोजना मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जैसा आप जानते होंगे सब लोग। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाओं का प्रारंभ 1954 में हुआ। कब हुआ? 1954 में, जिसके अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया था। तो इसका जो है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, जिसमें से राणा प्रताप सागर आपको यहां मिल गया और इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी शिपयार्ड, शिपयार्ड का मतलब जहां पर शिप्स खड़े होते हैं, ठीक है, वो शिपयार्ड है? कोलकाता में, कोचीन में, मुंबई में या विशाखापट्टनम में? तो भारत का सबसे बड़ा जो शिपयार्ड है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। और कंपनी के वैध रूप से निगमित की गई थी 81-82 में। यह पोत मरम्मत व पोत निर्माण का कार्य यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया और ये हमारा कहाँ पर है? कोचीन में। ये बी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? बड़ा ही फेमस मणिकरण विद्युत संयंत्र है ये भूतापीय ऊर्जा से ऊर्जा पैदा करता है। ये कुल्लू जिले में है, पार्वती घाटी पर अवस्थित है और हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कहाँ है ये? कुल्लू जिले में है, हिमाचल प्रदेश में, यानी HP। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, मध्य प्रदेश में उत्खात भूमि बेललैंड परिणाम है अवनालिका अपरदन का, परत अपरदन का, अतिचारण अपरदन का या वायु अपरदन? अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। ठीक है, तो इससे एक बेललैंड बन गई है। मिट्टी की सतह पर कुछ महीन कणों के कट जाने या बहने को हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में उत्खात भूमि की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इसमें वनस्पति विहीन मृदा के कारण मानसूनी वर्षा
अवनालिका अप्रदन द्वारा भूमि का कटाव तेजी से हुआ। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, अवनालिका अप्रदन। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? बहुत ही बार आने वाला ये क्वेश्चन है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कब हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और ये था हमारा वर्ष 1985, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? तो मैं आपको बता दूं, साइलेंट वैली परियोजना केरल की शांत घाटी से संबंधित है। साइलेंट वैली जैव विविधता के कारण है। क्या था इसका? जैव विविधता। इसे शांत घाटी भी कहते हैं। जैव विविधता के कारण बहुत सारा डाइवर्सिटी है यहाँ पर। वैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ और इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है, किसको जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जो हमारे मेन हमारे बड़े महानगर हैं, दिल्ली, झांसी, बंगलुरु और कन्याकुमारी, श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, पोरबंदर, बंगलुरु, कोलकाता और कानपुर, किसे जोड़ती है? स्वर्णिम परियोजना भारत के किसको जोड़ती है? भारत के 4 महानगर, ठीक है। कौन से हैं 4 महानगर? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आलू है एक मूल है, वो फल है, वो कंद है या शलक कंद है? क्या है? आलू कंद यानी ट्यूबर के रूप में पाया जाता है। कंद तने का एक विशेष प्रकार का रूपांतरण होता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड? ऐसी गैसें जो साधारणतः बिना किसी रंग, गंध, स्वाद के पाई जाती है, नोबल गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं इसको। हीलियम एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और विषहीन गैस है। इसे ग्लोबल गैस की संज्ञा दी गई है और इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बार बार आने वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों। समूह ग से लेकर बड़े लेवल के जितने भी एग्जाम है वहां तक ये क्वेश्चन आ जाता है। अग्नाशय है, लाल ग्रंथि है, यकृत है या अधिवृक्क है? क्या है? यकृत जो है, इसका जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, यकृत, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ब्यूरेटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या टेरेट्रेरिक अम्ल। सिरका हम खट्टा करने के लिए डालते हैं, आप जानते हैं सभी चीजों में सिरके की प्याज डालते हैं, या सिरका किसी भी चीज में हम थोड़ी खटास लाने के लिए डालते हैं। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, यानी बी ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसमें ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मैं बी को यहां से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। हमारा ए ऑप्शन यानी एसिटिक अम्ल जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो इसके बारे में मैं बता दूं, हृदय, कान, नेत्र या वक्र। देखिए मायोपिया जो होता है वो हमेशा क्या होता है? नेत्रों में होता है। सी, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मायोपिया हमारा आंखों में होता है। निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसे निकट दृष्टि दोष भी, सॉरी, दोष भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इस दोष के कारण जो हमारे पास की चीजें होती हैं हमें साफ नहीं दिखती, लेकिन दूर की चीजें और इसी प्रकार से इस दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। इसके कारण दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष के निदान के लिए अवतल लेंस के जो है चश्मे लगाए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर किसी को मायोपिया है तो कौन सा लेंस लगाएंगे? तो ये भी बता दें आपको, अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस। और इसको हम क्या कहते हैं?
निकट दृष्टि दोष। इसके साथ ही मेरी ये सीरीज यहाँ पे फिनिश होती है। आगे आपके लिए इसी तरह की सीरीज लेकर मैं आती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी और वीडियोस के लिए आप मेरे प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल्स एग्जाम अड्डा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं 8923418188। ये हमारा नंबर है। साथ ही फेसबुक और टेलीग्राम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।